वीडियो में हमने बेटा रूल के बारे में बता दिया था। अगर कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, एनाइनिक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके नॉमेनक्लेचर की। जो हमने आपको सीक्वेंस बताया था प्रीवियस वीडियो में, वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए कॉम्प्लेक्स की आपको नेमिंग करनी है। कब? जब कॉम्प्लेक्स आपका एनाइनिक है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जब एनाइनिक है तो इसके लिए पहचानने का तरीका, जैसे आपका या तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा या तो इसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा, और नेगेटिव लिखा हुआ मिल जाए तो देख के पता चल जाता है एनाइनिक है। अगर लिखा हुआ ना मिले तो आपको क्या देखना होगा, जो एसोसिएटेड आयन है, जैसे क्या है एसोसिएटेड आयन, वो कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। अगर एसोसिएटेड आयन आपका कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड है, तो समझ जाइएगा कौन, जो एसोसिएटेड आयन अगर लेफ़्ट साइड है कॉम्प्लेक्स के कहाँ पर है, जो लेफ़्ट में, तो समझ जाइएगा जो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा एनाइनिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होगा, जो 3K+, और जब इस पर प्लस आएगा तो इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या ध्यान में रखना होगा, जो एसोसिएटेड आयन है वो किस साइड है, कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड है या कॉम्प्लेक्स के राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड है तो समझ जाइएगा कॉम्प्लेक्स आपका कैसा एनाइनिक है। तो हमने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया, अब हमें इसका नेम करना है। तो नेमिंग के लिए हम लोग देखो, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, K3FeCN6। तो हमारे इसका नेमिंग का रूल क्या था, सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, एसोसिएटेड आयन का। तो एसोसिएटेड आयन यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है। मगर हमने क्या बताया था, पोटेशियम जो है उसका नॉर्मल नेम लिखते हैं और उसके नंबर का यूज़ नहीं करते, यानी आप सीधे क्या लिखोगे, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम लिख दिया। अब इसके अंदर, इसके बाद क्या होगा बेटा, जितना भी ब्रैकेट के अंदर जो बना हुआ है इन सभी का नाम लिखोगे, मगर नाम लिखते समय इनके बीच में कोई भी गैप नहीं दोगे। ठीक है, यानी इसके साथ तो गैप दे सकते हो, मगर इसके अंदर जितना भी कुछ है उसके नेम के आगे आप गैप नहीं लिखोगे। तो अब उसके बाद हमने क्या बताया था बेटा, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड कौन है, यहाँ पर CN है। ठीक है, और ये कितने हैं, 6 है। और आप जानते हैं लिगेंड कैसा होता है, मोनोडेंटेड है CN, इसलिए उसके लिए हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। तो 6 के लिए क्या लगाएंगे बेटा, हेक्सा लगाएंगे, और CN को हम लोग क्या लिखते हैं, साइनो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो हो गया ना। उसके बाद क्या आता था, सेंट्रल मेटल एटम का नाम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन डिजिट में। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe, और Fe सेंट्रल मेटल एटम है और कॉम्प्लेक्स आपका एनाइनिक है, इसलिए Fe का हम लोग कौन सा नेम यूज़ करेंगे, लैटिन नेम यूज़ करेंगे। तो लैटिन नेम Fe का क्या था बेटा, फेरेट। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, फेरेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका, जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं किस तरह से निकालते हैं। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो Fe यहाँ पर कौन सी स्टेट में आएगा, +3 स्टेट में आएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 3rd। तो जो सीक्वेंस बताया तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको आप नेमिंग करोगे और लिखते चलोगे। और साथ ही रूल को ध्यान रखोगे, जब ये रूल हमने बताए हैं अगर वो रूल आते हैं तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। ठीक है, रोमन में। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्या दिया बेटा, K4FeCN6। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन यहाँ नंबर निकालो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 2। नेक्स्ट वाला क्या है बेटा, K ब्रैकेट में AgCN2। ठीक, तो इसका भी नेमिंग में क्या लिखोगे, पोटेशियम, यहाँ पर आप साइनाइड कितने हैं, 2 हैं, तो डाईसाइनो। ठीक है, तो पोटेशियम डाईसाइनो, और Ag के लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे, अर्जेंटेट, तो क्या बन गया, अर्जेंटेट। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी बेटा +1, यानी इसकी कितनी होगी, फर्स्ट। तो पोटेशियम डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में एसोसिएटेड आपका कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एसोसिएटेड हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रोजन, फिर उसका नंबर और नेम ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड आपका Cl है जो कि मोनोडेंटेड है, तो क्या बन जाएगा, हेक्सा क्लोराइडो। ठीक, और आपका सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है तो क्या बन जाएगा, प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 4। इस तरह से नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या बन जाएगा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना लगेगा, 3rd। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको अलग से निकाल के देखना होगा, और अगर नहीं आता है तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया तो उसका यूज़ करें। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो बोरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला देखो बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट वाले में देखो 2 चीज़ें, यहाँ पर 2 लिगेंड, एक तो फ्लोरीन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक, बात तो नेमिंग का वही रूल है। ठीक, सबसे पहले एसोसिएटेड आयन तो कौन है, सोडियम, तो सोडियम, फिर अब देखो फ्लोराइडो है जे, तो F से आता है, और ऑक्सीजन अपनी डबल माइनस स्टेट में है तो क्या पढ़ते हैं, ऑक्सो, और ऑक्सो O से आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, F आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम टेट्राफ्लोराइडो, फिर उसके बाद ऑक्सो। ठीक, तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड हो गया, जो आपका लिगेंड एक से ज़्यादा था तो उसको लिखेंगे, मगर कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। तो सोडियम टेट्राफ्लोराइडो ऑक्सो, उसके बाद क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितनी आएगी यहाँ पर, 4। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा आपका K2OSCl5N। ठीक,
तो वही चीज़ है यहाँ पर देखो, ऑस्मियम आपका सेंट्रल मेटल लिगेंड है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑस्मेट। बाकी देखो क्लोरीन है और कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रो। तो यहाँ से नाइट्रो से क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो, ठीक है। तो नाइट्राइडो एन से आता है, क्लोरो सी से आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, सी आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिगेंड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पोटेशियम पेंटा क्लोरो या क्लोराइडो नाइट्राइडो, फिर और सेंट्रल मेटल आइटम का नाम तो ऑस्मेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी, 6, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट जो है उसमें आपका एसोसिएट आयन सीजियम है, ब्रैकेट में गोल्ड और CN का होल पाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, सीजियम, फिर टेट्रा साइनो, और EU को क्या लिखते हैं, ऑरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। ऐसे नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल, और ये CO बेटा कोबाल्ट वाला है, और ये जो CO वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन और कार्बन क्या है, सेम साइज का है, मगर इसका ऑक्सीजन और कार्बन क्या है, ऑक्सीजन छोटा है, ठीक है। ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल और कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आएगी इसकी, 1st, तो आप क्या लिख दोगे, 1st। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो, पोटेशियम टेट्रा आइडाइडो मर्क्यूरेट 2nd, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनकी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स थे, ये वो कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका पहचानने का तरीका भी आपको हमने बता दिया। तो इस तरह से आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कॉम्प्लेक्स जिनका था नोमेनक्लेचर, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।